तो शुरू करते हैं। डेट शीट आने के बाद जो हम हमेशा ही करते हैं, तेजस एक्सप्रेस थोड़ा अनदर वे में चीज़ों को, खासकर एस ब्लॉक को देखना। तो एक एक करके पॉइंट को डिकोड करते हैं। थोड़ी सी बात हम हाइड्राइड्स की करने वाले हैं। सर ये हाइड्राइड क्या होता है? हाइड्राइड इज ऑल अबाउट कि द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल और नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ हाइड्राइड जो आपको फर्स्ट 3 पॉइंट में दिख रहा है। और यकीन मानिए कि अगर आप बहुत आत्मीयता के साथ सुनेंगे तो आपको सारा का सारा रिजल्ट मिलेगा। आयनिक एंड सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, जिसको सलाइन हाइड्राइड भी बोलते हैं। इसमें सबसे बड़ा स्टार पॉइंट ये रहता है कि ये आयनिक बॉन्ड बनाता है। दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड एंड दिस गिव्स H- ऑन रिएक्शन विद वाटर। जितने भी S ब्लॉक एंड P ब्लॉक के मेटल लाइक NaH एंड CaH2, बट इसमें याद रखिएगा S ब्लॉक के 2 धोखेबाज हैं, बेरिलियम हाइड्राइड और लिथियम हाइड्राइड। दे आर कोवेलेंट इन नेचर, छुटकू पतलू दोनों कोवेलेंट हाइड्राइड है। अब आते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड, ये जनरली H+ देता है वाटर में। और ये जो बात करेंगे हम लोग मेटल से नहीं बनाते, मॉलिक्यूलर या कोवेलेंट हाइड्राइड। ये P ब्लॉक के नॉन मेटल्स, वहां पे हमने मेटल की बात की थी, यहां P ब्लॉक के नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं। वो बनाते हैं और वो H+ देते हैं पानी में। इंटरस्टेशियल हाइड्राइड, जिसमें फ्रैक्शनल नंबर लिखा होता है। इस तरह के हाइड्राइड जनरली D ब्लॉक एंड F ब्लॉक के मेटल्स बनाते हैं। ये ना तो H+ देते हैं ना H- देते हैं। तो कभी भी D ब्लॉक के साथ कोई क्वेश्चंस आ जाए कि दे गिव H+ और H-, इस ट्रैप में मत फंसिएगा। दे नेवर गिव H+, दे नेवर गिव H-। सो फर्स्ट 3 पॉइंट एक बार दोबारा रिकैप करते हैं। आयनिक हाइड्राइड, S ब्लॉक और P ब्लॉक के मेटल हाइड्राइड्स को हम लोग आयनिक हाइड्राइड्स बोलते हैं, सलाइन हाइड्राइड बोलते हैं। सर व्हाट इज देयर नेचर? दे गिव H-। क्योंकि अगर आप Na और H को अगर तोड़ोगे तो Na का चार्ज कभी चेंज नहीं हो सकता, Na का चार्ज +1 ही होगा, तो बदलना पड़ेगा आपको H को ही। तो पॉइंट टू बी नोटेड। जबकि कोवेलेंट हाइड्राइड में अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन का तोड़ेंगे तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो कार्बन गेट्स दिस नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन गॉट दिस पॉजिटिव चार्ज। सो ये सारी खेल बॉन्ड क्लीवेज का है, इंटरनल क्लीवेज का खेल है। सो पॉइंट टू बी नोटेड। सो इट इज कोवेलेंट हाइड्राइड। इंटरस्टेशियल मैंने पहले ही कह दिया, जहां पे फ्रैक्शनल नंबर कुछ लिखा हो 1.5, 3.5 इस तरह के। एक और छोटा सा पॉइंट है कि जितने भी हायर ऑक्साइड्स होते हैं, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर व्हाई दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्योंकि ये मिनरल एसिड्स के साथ H2O2 एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। ये पॉइंट अपने मैप में रख लीजिए। और सोडियम जो होता है बेटा एक डाउन प्रोसेस होता है। एनसीईआरटी से अगर नजर मार लेंगे, इफ इट इज गिवन तो आप उसमें ध्यान देंगे। बट इस प्रोसेस का नाम भी NAAT में एज इट इज पूछ दिया जाता है कि सोडियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस। और फिफ्थ पॉइंट जो मैं CBSE से लेके हर जगह कह रहा हूं कि बहुत बड़ा स्टार पॉइंट है। अच्छा सर क्या है? अल्कली मेटल डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया। पॉइंट टू बी नोटेड, लिक्विड अमोनिया दे गिव ब्लू कलर। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, लाइन बाय लाइन चलते हैं। द अल्कली मेटल डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया विदाउट इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता। और इसके रिएक्शंस को मैं अक्सर कहता हूं, इसके रिएक्शंस को मैं हमेशा कहता हूं कि M को अगर X + Y मोल्स अमोनिया से आपने रिएक्ट किया, दिस गिव्स MnH3X ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड ENH3Y ऊपर नेगेटिव चार्ज। याद रखिएगा ये बहुत बड़ा स्टार है, ये बहुत बड़ा स्टार है। अच्छा सर और इसी के बारे में इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी के बारे में सारी कहानी है। विदाउट इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, पॉइंट नंबर 1, द कलर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज ब्लू। मेरे मार्कर का कलर ब्लू एंड हीटिंग चेंजेस टू ब्रोंज। द कलर ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। आगे ये लाइन जो मैं आपको पहले कह रहा था, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स स्टार लाइन है। These solutions are पैरामैग्नेटिक। ये बहुत बड़ा पॉइंट होने वाला है। एंड गुड कंडक्टर। पैरामैग्नेटिक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सो दे आर वेरी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन दे ड्राई अगर आप पास करेंगे तो वो मेटल अमाइड्स बनाता है जो कि स्टैंड कर जाता है लॉन्ग टाइम तक।
याद रखिएगा यहां पे ड्राई अमोनिया के साथ, नॉट लिक्विड अमोनिया, ड्राई अमोनिया के साथ, और दूसरा कंडीशन है हॉट मेटल, गर्म मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा। ये 4-5 ऐसी चीजें थी जो आपको काफी मजा आएगा। एक बार पॉइंट 1 to 1 रिकैप करते हैं, क्या क्या बोला मैंने अभी। हम पॉइंट को समझने के लिए 2-3 चीजों को अपने जहन में बिठा लें। सर किन किन चीजों की बात कर रहे हो, खुल के बात कर रहे हो। देखो मैंने पहले बात करी आयनिक हाइड्राइड की, पॉइंट टू बी नोटेड, एकदम मेडिटेट करिए, एकदम ध्यान से करिए, बड़ा पवित्र समय, सारा चीज आपके दिमाग में जाएगा। सर मेटल में तो जानता ही नहीं, अल्कली मेटल ही तो पढ़ रहे हैं, उनके हाइड्रोजन के साथ के रिलेशंस को, जितने भी एस ब्लॉक के अपने मेटल है और पी ब्लॉक के मेटल है। सर पी ब्लॉक में मेटल कहां आएगा, स्टार्टिंग में नॉन मेटल से नीचे जाएंगे तो आपको कुछ मेटल्स मिलेगा, डाउन द ग्रुप जब जाएंगे तो कुछ मेटल्स मिलेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, जितने भी मेटल्स की बात करेंगे तो वो डाउन द ग्रुप मिलेगा पी ब्लॉक में। ये पॉइंट हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। जैसे आप ग्रुप 14 की बात करें तो ग्रुप 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। सो टिन एंड लेड को आप मेटलिक कैरेक्टर्स के अंदर रखते हैं, और लेड जो होता है वो सॉफ्ट मेटल होता है। तो ये सब बातें आपको दिमाग में रहेगी कि जितने भी एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के मेटल्स है वो आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं जो H- देता है। कोवेलेंट हाइड्राइड पी ब्लॉक के कोवेलेंट जो नॉन मेटल्स है वो बनाते हैं। इंटरस्टेशियल हाइड्राइड DNF ब्लॉक वाले आते हैं। उसके बाद डाउन प्रोसेस से आपने सोडियम को लार्ज स्केल पे बनाया था, और ये जो पूरी कहानी है इलेक्ट्रॉन्स की, ये मैं आपको बता दूं कैसे। यहां पे M+X+Y मोल ऑफ अमोनिया, यहां पे बहुत ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस रिएक्शन को देख लीजिएगा, M+X+Y मोल ऑफ अमोनिया गिव्स MnH3X ऊपर पॉजिटिव चार्ज, EnH3Y ऊपर नेगेटिव चार्ज। आप सब लोग पेन डाउन करते रहिए, लिखते रहिए, लिखने से बात बनेगी। सर क्या होगा, दीज अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर, और ऑन हीटिंग गरम करा तो चेंज हुआ, गरम करा तो चेंज हुआ। सर किसमें चेंज हुआ, ब्रोंज कलर में। द कलर इज ड्यू टू दिस अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स, कई बार पेपर में आया। जबकि अगर हॉट मेटल के साथ ड्राई अमोनिया को कर दे तो अमाइड बन जाता है और वो स्टैंड कर जाता है। ये पॉइंट्स था जिसको कि हमने अभी डील किया। अब आज आपके लिए एक वीआईपी बॉक्स है, क्योंकि तेजस एक्सप्रेस में आप पहली बार बैठे हैं, तो तेजस एक्सप्रेस में 2 वीआईपी चीज मैं लेके आया हूं आपके लिए। 2 वीआईपी सीट है। पहली वीआईपी सीट पे है थर्मल स्टेबिलिटी। सर क्या बात बताने वाले हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप इस तेजस एक्सप्रेस में इस समय थर्मल स्टेबिलिटी को एक बार आप मेरे साथ सुन ले, आप कोशिश भी करेंगे तो भी आप दिमाग से गायब नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी तेजस एक्सप्रेस का सबसे यूनिक चीज है, कुछ वीआईपी सीट हर थ्योरी चल रहा होगा, उसके साथ में वीआईपी कुछ अरेंजमेंट कर रहा हूं। जैसे स्टेबिलिटी का टॉपर कौन होगा, स्टेबिलिटी का टॉपर बहुत फेमस है बेटा, कि जितने भी कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, आई रिपीट, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड, थर्मल स्टेबिलिटी, भाई कौन एनर्जी को, हीट को बर्दाश्त कर सकता है, अपने आप इंटैक्ट रख सकता है। तो याद रखिएगा कि ग्रुप 1 में सीजियम कार्बोनेट एंड सीजियम हाइड्रोक्साइड आर द थर्मल स्टेबिलिटी टॉपर। मतलब कहते हैं ना, कतार यहीं से शुरू होती है, सीजियम हाइड्रोकार्बोनेट। उसके बाद अगर आप इस ग्रुप में जाएंगे, आप लिखना चाहें ऑर्डर लिख लें, लेकिन जब मैं टॉपर का नाम बोल रहा हूं तो आप पूरे का नाम बोल सकते हो। सर कैसे, लिथियम कार्बोनेट सबसे नीचे हो गया, Li2CO3, इससे बड़ा हो गया Na2CO3, आप समझ रहे होंगे, और ऐसे करते करते सीजियम कार्बोनेट। सो व्हेन आई से सीजियम कार्बोनेट इज टॉपर, मतलब ये लूजर हो गया, लिथियम लूजर हो गया, लूजर, ये टॉपर, ये लूजर। तो याद रखिएगा, जो लार्ज साइज के मेटल होते हैं वो कार्बोनेट्स के लिए और हाइड्रोक्साइड्स के लिए अच्छे माने जाते हैं। यही चीज ग्रुप 2 में जाएंगे तो बेटी मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, तो बाप का कार्बोनेट और बाप का हाइड्रोक्साइड ये बहुत स्टेबल माना गया। तो इसका मतलब है सर कभी भी वो लिथियम टॉपर ही नहीं बना, वो हमेशा लूजर ही है। याद रखिएगा, जब मैं कह रहा हूं यहां पे सीजियम टॉपर, तो मैं ये भी कह रहा हूं कि लिथियम इज लूजर। भाई सबसे हाईएस्ट अगर सीजियम है तो सबसे बड़ा लूजर ही है। यहां मैं कह रहा हूं बेरियम सबसे ऊपर है, तो इस ग्रुप में याद कीजिए कौन कौन था, बेटी मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, बाप तक ही रुक जाती है। तो याद रखिएगा बेरियम लूजर होगा, इसमें लूजर लिथियम कार्बोनेट लूजर, लिथियम हाइड्रोक्साइड लूजर। क्या लिथियम कभी भी टॉपर नहीं होगा, एक छुटकू से अनायन में लिथियम हाइड्राइड। और इसकी जगह से तेजस एक्सप्रेस पहली बार एक बात मेरी नोट करके जाइए, कभी भी थर्मल स्टेबिलिटी पूछे बेटा,
हाइड्राइड की स्टेबिलिटी में हमेशा छोटा वाला एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हमेशा टॉपर होगा। जैसे लिथियम हाइड्राइड टॉपर, अमोनिया अपने ग्रुप का टॉपर, ग्रुप 15 का टॉपर, HF अपने ग्रुप का टॉपर, हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड का भाई ग्रुप 16 का टॉपर वाटर। इन दोनों के पीछे तो स्पेसिफिक रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड का, लेकिन याद रखिएगा जब भी हाइड्राइड की स्टेबिलिटी आएगी तो हमेशा छुटकू टॉपर, स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। तो एक बार रिकैप करते हैं जल्दी से। मैं आपको बता रहा हूं कई चीजें यहां नहीं लिखी हुई, जो एग्जिस्ट करता है मैं उसी की बात कर रहा हूं। कैल्शियम, मैग्नीशियम और फिर बेरिलियम सल्फेट। मैं आपको इससे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हर बार जो जीत होगा लार्ज साइज अनायन में बड़े की जीत होती है, छोटे अनायंस में थर्मल स्टेबिलिटी में छुटकू की जीत होती है। छोटा छोटा बड़ी आसानी से इंटरैक्ट कर जाता है। लार्ज अनायन को लार्ज कटायन चाहिए। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये थर्मल स्टेबिलिटी की बात चल रही है, अपने दिमाग में रखिएगा। सर एक वीआईपी सीट तो मैंने रिजर्व कर ली, एक वीआईपी सीट, और याद रखिएगा इस पूरे सिस्टम का वीआईपी सीट बहुत बड़ा पॉइंट होने वाला है। अब आगे एक और पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। सो वीआईपी सीट नंबर 2, याद रखिएगा कहां कहां पे आपका पतलू टॉपर है। बेरिलियम कार्बोनेट, याद रखिएगा सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, पानी में कौन घुलनशील ज्यादा है, तो पतलू कहां टॉपर है, ध्यान दीजिएगा। बेरिलियम कार्बोनेट, बेरिलियम सल्फेट, बेरिलियम फ्लोराइड, ये तीनों में कार्बोनेट, सल्फेट एंड फ्लोराइड, कार्बोनेट, सल्फेट एंड फ्लोराइड में पतलू टॉपर। पतलू मतलब बेरिलियम। मोटू कहां टॉपर, बेरियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम कार्बोनेट, ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं, और सीजियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिए मोटू टॉपर कहां पे, हाइड्रोक्साइड में, कार्बोनेट में। याद रखिए यहां के कार्बोनेट में पतलू टॉपर था, और इसके कार्बोनेट में ग्रुप 1 में मोटू टॉपर, ग्रुप 1 में मोटू टॉपर, ग्रुप 2 में पतलू टॉपर। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों के दिमाग में, इसलिए मैंने इसको अलग से ब्लू कलर से लिख के चमकाने की कोशिश की। मैं एक बार दोबारा बोलता हूं, बेटा सबसे कंफ्यूजन होता है बच्चों को कार्बोनेट में। सर किस चीज में, सॉल्युबिलिटी में। याद रखिएगा कि ग्रुप 1 का टॉपर जो होगा वो सीजियम होगा, मोटू। ग्रुप 2 में याद रखिए बेरिलियम बहुत लीडर्स आदमी है, और लीडर आदमी में क्या होता है बेटा, एक गजब की क्षमता होती है कि बेरिलियम का कार्बोनेट, बेरिलियम का सल्फेट, बेरिलियम के फ्लोराइड। और जब मैं कह रहा हूं बेरिलियम टॉपर, इसका मतलब लूजर कौन, याद रखिएगा इसका BaCO3 लूजर, इसका BaSO4 लूजर, इसका BaF2 लूजर। मतलब लाइन यहीं से शुरू होती है मेरे भाई, पॉइंट टू बी नोटेड, लाइन यहीं से शुरू होती है। अगर कोई कहे कि थर्मल स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करो, BeCO3, MgCO3, थर्मल स्टेबिलिटी कह रहा हूं, सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग MgCO3, बेटी मान ली कार, स्कूटर, और पूछेंगे थर्मल सॉल्युबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा है। याद रखिएगा बेरिलियम 3 केस में टॉपर होता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, बेरिलियम टॉपर फ्लोराइड में, कार्बोनेट में एंड सल्फेट में, तीनों में बेरिलियम टॉपर। तो Be बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये जो पतलू है, ये जो छोटू है, ये टिंकू 3 जगह टॉपर है। सर कोई मोटू या सबसे बड़ा साइज कब टॉपर है, तो नोट करिएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड, और ग्रुप 1 में ज्यादातर सीजियम हाइड्रोक्साइड एंड सीजियम कार्बोनेट। इसकी मैं एक अलग से भी अलग डालूंगा, बट अभी कम से कम इतनी बात तो एक बार देख ले। दोनों वीआईपी बॉक्स एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप सब लोग ध्यान से सुने। ग्रुप 1 की बात करें बेटू, ग्रुप 1 में क्या क्या होता है, तो ग्रुप 1 का अलग कहानी है, ग्रुप 2 का अलग कहानी है। मैं फिर बता रहा हूं, थर्मल स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी। याद रखिएगा इसका पंच लाइन होने वाला है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में आपके JEE में और NEET में डिसाइडिंग फैक्टर होता है। एक बार ध्यान से आत्मीयता के साथ सुनिए। सबसे पहले मैं कहने जा रहा हूं कि स्टेबिलिटी का टॉपर क्या था। स्टेबिलिटी का टॉपर था, आपको याद होगा, जो लार्ज साइज अनायन होता है बेटा, वो कार्बोनेट को, सल्फेट को अच्छे से पकड़ के रखता है। तो थर्मल स्टेबिलिटी के बाद में बहुत अलग सोचिएगा, उसको इससे मत रिलेट करिएगा बेटा। तो जब भी आप इसकी बात करेंगे तो सीजियम कार्बोनेट, आराम से सोचिए, सीजियम कार्बोनेट, सीजियम हाइड्रोक्साइड ग्रुप 1 में, और सेम चलता है ग्रुप 2 में। बेरियम सबसे सीनियर आदमी था, तो बेरियम कार्बोनेट एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड। यहां पे थर्मल स्टेबिलिटी में सिर्फ टिंकू टॉपर तभी होगा, लिथियम टॉपर तभी होगा जब हाइड्राइड हो, छोटा हाइड्राइड हो। वहां मैंने एक और बात कह दी,
और वो जीआईसी है मेरा कि छुटकू जो है, छुटकू हर ग्रुप का छुटकू हाइड्राइड में सबसे स्टेबल, लिथियम हाइड्राइड अपने ग्रुप में सबसे स्टेबल, अमोनिया 15 में स्टेबल, वाटर अपने 16 में स्टेबल और 17 में स्टेबल HF। याद रखिएगा आईसी को अलग बनाते हैं, ये चीजें बदलेंगी, आपकी सोच बदल लीजिए। अब आते हैं सॉल्वेंटी के ऊपर। एक बार ध्यान से, बेरिलियम 3 चीजों का टॉपर। सर किस किस का टॉपर? सर बता दो ना। बेरिलियम कार्बोनेट का टॉपर, बेरिलियम सल्फेट का टॉपर, कार्बोनेट सल्फेट एंड फ्लोराइड का टॉपर। सर मोटो कब टॉपर होगा? मोटो कब टॉपर है? सीजियम में लिख लो पहले, सीजियम हाइड्रोक्साइड एंड सीजियम कार्बोनेट। वहां बेरियम हाइड्रोक्साइड एक अलग है, बाकी सबका आपके सामने है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आखिरी बार रिपीट कर रहा हूं। सॉल्वेंटी के बारे में मैं आप सबको बता रहा हूं। मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी मोटू पतलू का, और वो मोटू पतलू का मैं एक बार मार्जिन देख लेता हूं। इफ आई हैव मार्जिन, चलिए मैं एक छोटा सा आपको, चलिए मैं इसको अलग से ले लूंगा। पहले मैं आपको एक बार बता दूं, आखिरी बार, सॉल्वेंटी एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर आप 2 मिनट ध्यान से देखिए तो बेरिलियम 3 चीजों में टॉपर, कार्बोनेट, सल्फेट एंड फ्लोराइड। बेरिलियम इज टॉपर इन 3 केस। सॉल्वेंटी के अंदर सर किस किस में? कार्बोनेट, सल्फेट एंड फ्लोराइड के अंदर। सर सीजियम का टॉपर, सीजियम हाइड्रोक्साइड में भी टॉपर, सीजियम कार्बोनेट भी टॉपर। सिर्फ बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्वेंटी में टॉपर होता है। याद रखिए उसके मैक्सिमम टॉपर बेरिलियम से थे ग्रुप 2 के, और यहां पे मैक्सिमम टॉपर सीजियम से थे। ये पॉइंट को नोट करके चलिएगा, ये बहुत काम आता है। थैंक यू। और एक बार मैं सबको बोलना चाहूंगा, एक बार वीआईपी बॉक्स जरूर लिखिएगा बेटा। अगर लिखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। ये बार बार लिखने से चीजें बदलेंगी। थैंक यू।